क्या कि अपना भाषा में गरीब न तो फील आवेला कि चलो कुछ तो कहनी हो। तो ये बात बा, अगर कोई के चेक करे कि कहाँ से बात ओकर टेम्पर बढ़ा दो, ओकरा बाद अपने ओकरा खून में से निकल के आ जाए कि वो बा कहाँ के। गाली के बात ना करम ना तो फिर से बिहार बंद हो जाए। बाबू हम आगे बढ़ल है, चलो देखो ध्यान से देखो। अब रास्ते में क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझिएगा। वहां से वापस आ रहे थे, एक चमचमाती येलो कलर की स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास हमारे सामने से, पास्ट मैंने बेटा सामने से तेजी से गुजरी। ब्लरिंग इट्स हॉर्न, उसका पूरा भोपू बजा रहा था। अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, मानो कान फाड़ दी। एंड यंग मैन एट द व्हील, और जन गड़िया चला रहा था उसने अपना हाथ दिखाया और कुछ इशारा किया, गंदा कोई इशारा किया। तब नानू काका तो समझ नहीं आई कौन नतिया हरे। एगो तो अपने ही गुस्सा में बैठल है, मिनिस्टर से भेंट ना भइला, वही में एगो जाता कार निकाल करके का कहीं हम हॉर बजा दे बूं बूं बूं, आऊ में इशारा गंदा गंदा कर दिया। अब नानू काका तो साहब किसी आके कहत नहीं कौन हो रे है, कौन हो, व्हाट अ रूड मैन हु वाज दैट। सोच भोजपुरी में गाड़ी देवे करो तो कैसन कैसन भीतर से आई। अब रात बताते हैं मनोहर मालवनकर कि इस चैप को रातीराम कहते हैं। चैप मतलब वही लड़का, चैंपियन शब्द से चैप शब्द यूज करते हैं। चैप 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 लड़का है जो रातीराम है, जो हमारे ही मिनिस्ट्री में वो काम करता है जहां हम काम करते हैं। अब यहाँ से नया कैरेक्टर आ गया रातीराम। अब यहाँ एक घटना बताता है कि जानते हैं मामा, देयर वाज सम टॉक, कुछ बात था। ही इज गोइंग, वो जा रहा था ट्रेड कमिश्नर के रूप में किसके पास जा रहा था, हजरत बरकत अली का के पास। और हजरत बरकत अली कौन है, एम्बेसडर है। बड़े ध्यान से समझिएगा, वो जो रातीराम है ट्रेड कमिश्नर मान लीजिए, और वो हजरत बरकत अली का के पास जा रहा था जो कि एम्बेसडर है किसी काम के लिए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि सब ओ ऑफ नाउ, सब खत्म है। आई सैड, मैंने कहा जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, मैंने कहा बस अपना संरक्षण करने के ख्याल से मैंने ये सारी बातें उनको समझाई। Why don't you get sent on one dish foreign assignment? मैंने जब सारी बातें बताई कि वो गया था, यहाँ पे कोई लाइन छूटा हो तो भी नजरअंदाज करना, गया था मिलने, लेकिन हजरत बरकत अली उसकी बातों को नहीं माने, उसका काम नहीं हो पाया। तो उसको लगता है कि ये सारा काम हम बिगाड़े हैं मामा, इसलिए मेरे से नाराज है और गाड़ी लेके ऐसे गया है। तो आपको इशारा नहीं किया है, वो हमको इशारा किया है। तो मामा पूछते तो बेसाइसन विदेशी काम पर तू काहे नहीं जाता है, तू भी तो विदेश जाओ, घूम घूम के आओ। अब इसको बताता है कि मामा टू गेट सेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर। मामा ई विदेश गोइल विदेशी काम से इतना ही वैसन के काम बा जैसन के मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू ले लेना। आई सेड समहाउ अनकाइंडली, मैंने ऐसे ही कहा। इट टेक्स पुल, अरे मामा में बड़ा चक्कर पर चक्कर लगता है। रातीराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रातीराम। देखो अब यहाँ से टेंशन शुरू हो जाता है। ये जो रातीराम है ये लड़का है सोहनलाल रातीराम का, सोहनलाल रातीराम का। सोहनलाल रातीराम कौन है, तो पार्टी बॉस है, कहाँ, दिल्ली में राजा। ऐसे ही तू अंडरलाइन कर लो, क्या कि सात भरल भरल क्वेश्चन यहाँ से मिली। नानू का सटाक दे जर्क के साथ, जैसे से पीछे बैठल थे ना, तड़ाक दे आ गए, करे क्या कहा है तुम, एक बार और कहो, मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे रातीराम का बेटा है ये, सोहनलाल रातीराम का लड़का है, अरे बड़ी अद्भुत बात है, अरे वाह। फिर वो पीछे लीन कर गए, लेट अपना टिक करके सीट के साथ में, और स्टेयर्ड एट मी, मुझे घूरा बहुत देर तक, मतलब वो घूरा उन्होंने। और कहते हैं सीधे क्या कि बेटा सुनो, हमारी एक बात सुनो, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट, तुम्हें क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट पहन लेना चाहिए, ठीक है ना। एंड हैवेंट यू, तुम्हारे पास है तो ठीक है। और एक मैं टर्बन बांध दूंगा, अगर तुमको नहीं आता है तो मैं बांध दूंगा, हम तो उसमें एक्सपर्ट है। क्योंकि ये जो टाई एंड कलर का बिजनेस है ना बेटा, ये आजकल चलता नहीं है। चलो घर चलते हैं, जब तुम चेंज कर लेना तो वो विल गो एंड सी हिम, तो हम लोग उससे मिलने चलेंगे। नानू का के मन में पूरा शैतानी शुरू हो गया, बड़ा चतुर चालाक चंचल आदमी था ये। अब दिमाग लगा लिया कि अगर हम पार्टी बॉस से जाके मिल लिए तो पार्टी बॉस तो सबका बॉस है,
अब उससे अगर मिल लिए, उससे हमारा संपर्क हो गया, तो वो तो जिस मिनिस्टर से कहेंगे उस मिनिस्टर से हमारी वो मुलाकात करा लेगा। तब एनी हाउ, और एक तो लिंक मिल ही गया कि पार्टी बॉस का बेटा जो है रातीराम उसी मिनिस्ट्री में काम करता है जिस मिनिस्ट्री में हमारा ये भगीना। तो लिंक लगाना शुरू किया। अब भगीना का कुछ समझ ही नहीं आ, बोल रहा है, ये मामा केकरा से भेंट करे हो? सी हूं, किससे मिलने? मैंने कहा, नानू काका ने कहा सोहन लाल से मिलने, लाला सोहन लाल। तो मैंने पूछा, नैरेटर ने पूछा, उनको आप जानते हैं? तो उसने कॉन्फिडेंस, ना ना ना, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानते हैं राजा, इतना नहीं जानते हैं। घर गए, हमने जोधपुरी कोट पहना, नाना जो है, मामा जो है, माफ करेंगे, मामा जो है हमको एक ऑरेंज कलर का बड़ा सा पगड़ी बांध दिया हमारे हेड पे, और कहा कि देख तुमको कैसे एक्ट करना है, बिल्कुल ईआर सॉर्ट ऑफ एडीसी, मतलब एक ड्राइवर की तरह तुम्हें एक्ट करना है। और हमको उस दोनों ने समझाया घर से जाते समय, अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन किया, सब कुछ समझाया कि तुम्हें किस तरीका से बिहेव करना है। उसको नहीं लगना चाहिए कि हम मामा भगना है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। Secretary in a spotlit white cloth received us, showed us into the cool room before he asked our business very politely. हम लोग जैसे गए, हमारी गाड़ी रुकी, वहां से एक सेक्रेटरी आया, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल पहने हुए लिबास में, एक भी धब्बा उस पर नहीं था। हम लोग को ले गया और एक शीतल सा, है ना, शांत ठंडा एक वाइट रूम में हम लोग को ले जाके बिठा दिया। उसने पूछा भी नहीं कि आप क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, बड़े प्रेम से। अब वो पूछा नहीं, लेकिन इनको तो बताना था, इनको तो किसी भी तरीका से अपने चालाकी का प्रयोग करके मिलना था। किससे? किससे? आप समझ ही रहे होंगे, है ना, सोहन लाल से। तो नानू का कहने का जस्ट ड्रॉप इन, ऐसे ही हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली में हम तो दिल्ली आए थे जमींदार के मीटिंग के लिए। देखो अभी यहाँ, अब जोधपुरी कोट वगैरह पहन करके अपने आप को जमींदार बता रहे हैं, करें, जमींदार का कन्वेंशन था, मीटिंग था, उसी में हम आए थे। और आपको पता ही है कि अनऑफिशियल गैदरिंग है ना, ये कोई अनऑफिशियल गैदरिंग है, कोई ये ऑफिशियल गैदरिंग तो था नहीं। आजकल हम लोग जमींदार उतना ज्यादा कहाँ पॉपुलर है। VP कोई बड़ा मिनिस्टर है, उसने भी मुझे सेंड अ केबल, उसने भी मुझे मैसेज भेजा है, वो चाहता है कि मैं उससे मिलूं, बट वो जो है वाशिंगटन से। अब बताओ VP कौन मिनिस्टर, इसको पता लग गया कि वाशिंगटन अमेरिका गया है, वो कल आएगा, है ना। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम लाला जी से मिल लेते हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट किया है ये सभी किसानों का वोट लेने के लिए। कैजुअली इसने डाल दिया सेक्रेटरी के कान में, लेकिन बेचारा ट्रेल्ड ऑफ, इसका ये चाल सेक्रेटरी पे ट्रेल्ड ऑफ हो गया, फेल हो गया। मैंने देखा कि ये पूरा बात से उसके ऊपर कोई भी इंप्रेशन नहीं और बना, और वो जस्ट पोलाइट था, पोलाइटली इसको खेल रहा था। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। सेक्रेटरी ने कहा कि चलो ठीक है, आप जमींदारों के नेता हैं, बाकी सब बातें अच्छी है, चलो देखते हैं, लाला जी फ्री होंगे तो मिल लेंगे। एक्चुअली में वो अब बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी पिछली अपॉइंटमेंट के किसी भी आगंतुक विजिटर से वो मिलते उलते नहीं है। अब देखो, अब इनको मने मने क्या फील होने लगा, बाबू हमार ये अब तो भेंट हो ही ना, अब बुझाता मामला गड़बड़ हो गया। सेक्रेटरी गया, इन्होंने सुना आवाज, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला अवश्य फ्री होगा, क्योंकि बगल का जो रूम था ना, ज्वाइनिंग रूम जो सटा हुआ रूम था, वहां से आ रहा था अनहरिड गरगल और फूका, हुके की गरगराहट वाली वो आवाज आ रही थी, है ना। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी, और ये जो अड़ियल सेक्रेटरी था, हॉटी सेक्रेटरी था, देखे वो जा करके उससे बात कर रहा था, और बगल ही रूम में था, तो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। अब यहां से इन्होंने अपना चाल बदल लिया, क्योंकि अब इनको लग रहा था सेक्रेटरी जाएगा और आकर के हमें कह देगा कि लाला जी इज नॉट फ्री टुडे, और यू मस्ट कम टुमारो। दैट्स व्हाई ही चेंज्ड हिज प्लान एंड स्टार्टेड हिज प्लान बी। प्लान बी शुरू किया। क्या था? व्हाट डे इट इज टुडे, अरे आज का कौन सा दिन है? नानू काका ने मुझसे चिल्ला के पूछा, तो मैंने भी कहा मंगलवार है। मैंने कहा ओह, बस ट्यूसडे। अरे सोचो, संडे को मैं बेरूट में था और आज ट्यूसडे को हम दिल्ली में हैं, गजब। मैंने इस बात को बड़ा मुश्किल से हजम किया और बोला हाँ अमेजिंग मामा जी, गजब की बात है।
और ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था क्योंकि बगल वाले रूम में आवाज तो सुनाई दे ही रही थी। अब ये अपने आप को जो है ना और ज्यादा फोर्स मैंने अपने आप पे देने लगा, थोड़ा और भारी भरकम अपना वजन बनाने लगा। कह रहा है कि एंड इफ आई हैड टू लिसन हजरत, इसको पता था कि हजरत से जो पार्टी बॉस है उसके बेटा का काम बिगड़ा था, तो अगर हम ये प्लान बी है, अगर हम ये शो कर दे कि हम हजरत को बड़े अच्छे से जानते हैं, तो कौन बाप नहीं चाहेगा उसके बेटा का काम बिगड़ा हुआ काम बन जाए। दैट्स वाई इसने जोर से कहा कि अरे अगर हम हजरतवा के बात सुन ले रहती न तो हम वो विदेश में रहती है। बुढ़ा हजरत मरल जा रहा था, ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, हमको फॉरेन मिनिस्ट्री से मिलवाने के लिए मरल जा रहा था। अचानक से जो हुक्के की गड़गड़ाहट ही बगल वाले रूम में वो रुक गई। What did you say? नानू का बिना पूछला अपने का कहला भगना? I hadn't even opened my mouth. नरेटर कह रहे हैं मनोहर मालगोल का मुंह ना खोलने, मामो का तो का कहला हो जोर से। Why didn't I stay back? वो कहे ना हम लोग चले गए होते। You know how it was with हजरत बरकत लास्ट टाइम, को पता है ना पिछला बार हजरत बरकत साल के साथ क्या हुआ था। जब वो जेएनएम में था, हमको ले गया था कॉटन टॉक्स के लिए, जो सूती वस्त्रों के रिलेटेड जो भी बातें थी मीटिंग, तो उसमें ले गया था। इसके अलावा देखो ना एसके का वो जो उतना बड़ा मिनिस्टर है, अरे यार उसका भी बार बार फोन आ रहा है बम्बे से, केबल पर केबल पे केबल, मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है। बाप रे, समझ लो चाल बेटा, ये है चालाकी। अब थोड़े ही वो समय बाद ये ऐसा क्षण था जब सोहन लाल रतिराम, लाला सोहन लाल रतिराम वाइडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम, सेक्रेटरी एट हिज हिल्स। बाप रे, बिना चप्पल उप्पल पहन ले, समझ रहे हो। और वो सेक्रेटरी के साथ में सीधे आता है और उसके बाद सब कुछ स्मूदर्ड हो गया, सब कुछ आसान हो गया। सेचुरिन कैटेसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर, जो कैटेसी था मिलने का जो औपचारिकता होती है, हाँ मंत्री नेताजी और बताइए क्या हाल चाल है, चलने लगा। जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो सेक्रेटरी वाज सेंट, सेक्रेटरी को भेजा गया, तेजी से जा ब्लस्ट ऑफ, तेजी से जा लाओ कॉफी और थोड़ा सा स्वीट मीट्स, मिठाई वगैरह पान वगैरह का व्यवस्था करो। वह सेक्रेटरी जन भाव ना दे रहा था, अब उसको भेजा गया जल्दी जाओ चाय नाश्ता पानी का व्यवस्था करो, पान लाओ जरा। अब यहां से बात शुरू हुआ, द स्पेड, ठीक है ना, गार्डेडली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स। एक एक करके जमींदार और जो वोट था उनकी बात हुई। वेदर ऑफ अ फ्यू मिनट्स, थोड़े क्षण का जो वहां का माहौल था। बिफोर कमिंग टू ब्रास टॉक्स, ब्रास टॉक्स मतलब होता है असल मुद्दा, काम की बात। तो काम की बात पर आने से पहले यही जमींदार से वोट वगैरह की बात हुई। और यहाँ पे तुरंत अब सोहन लाल रतिराम कहता है कि यू नो हजरत बरकत अली, तुम हजरत बरकत अली को आप जानते हैं ना। सोहन लाल ने कहा, सोहन लाल ने ऐसा कहा इन ग्रेटिटिंग ग्रीन, एकदम चेहरे पर हरियाली के साथ में, नानू काका से। नानू काका तो चाहते थे कि भैया पूछो तो सही। इसने कहा, नानू काका ने, ओ अरे वो बुढ़वा, हाउ डिड यू नो आई नो हिम, अरे आप कैसे जानते हैं कि हम उसको जानते हैं। बताओ चालाकी इसका, अभी चिल्ला चिल्ला अपने सुनवा दिया, अपने कह रहा है कि आप कैसे जानते हैं। एक्चुअली वी आर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल में एक ही साथ थे। हमको भी आज बड़ा भाई से कम नहीं मानता है। बड़ा एक टचिंग बात, एक बात हम आपसे कहें कि मेरे से बिना पूछे कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेता है। जब पीएम ने उनको ऑफर किया था ना एम्बेसी, तो आप सोचिए कौन कहा था कि तुम एम्बेसी ज्वाइन कर लो। बाप रे वाह, इतना बड़ा फेंकेगा। एगो ये फेंक रहा है कि आजकल हमने के बिहार में या देश में नेते लोग फेंकता। कोई कहता कि महीना में इतना रुपया दे देंगे तो गैस इतना सस्ता कर देंगे, तो इतना नौकरी दे देंगे, तो इतना राशन बढ़ा देंगे। बाप रे बाप, बुझाते नहीं के कि हमने के बिहार भइयो गरीब बा, जहाँ इतना चीज फ्री फ्री में नेतवा बांटो तारसन, तो गरीबी थोड़े बा। बिहार बहुते अमीर बा, बहुत पैसा बा हमने लगे। खाली लड़का सन के 200 रुपया देवे में हालत खराब होता, वो अलग बात है। खैर छोड़ा लो, राजनीति बात मुद्दा पर आवा। तो जाहिर सी बात है, सोहन लाल रतिराम ने कहा यू, अरे आप ही ने कहा होगा। आगे कहानी बढ़ती है, दैट्स राइट, अरे हम ही तो बोले। हंसने लगता है सोहन लाल रतिराम, और उसका जो पान खाया हुआ जो दांत है, धब्बा है, वो दिखने लगता है। कहता है कि हमारे लिए तो बड़ा लकी डे है कि आज हमारे आप घर पधारे प्रभु।
बड़ा लकी है क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बैलेंस मिनिस्ट्री है में वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करता है, वो ट्रेड मिनिस्टर के रूप में हजरत बरकत अली खां के पास गया था। बट आप जानते हैं कि देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, एक के पीछे एक लोग लगे हुए हैं। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द इन्वेस्टर्स माइंड अबाउट माय सन। किसी ने जहर घोल दिया था हमारे बेटे के प्रति इन्वेस्टर के मन में। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी का मामला था। एबीक्यू मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी, हड़पी हुई प्रॉपर्टी हो, उसी के ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कोई बात था, है ना, कोई प्रॉपर्टी का पैसा वैसा का लेन देन था और ये बिल्कुल लीगल था, बिल्कुल लेगेसीमेट था, बिल्कुल लीगल था। लेकिन किसी ने कह दिया कि हमारा बेटा जो है उसमें करप्शन किया है, इसलिए इन्वेस्टर ये बात माना नहीं। नानू का हाथ रोकते कहते हैं हाँ, अब ज्यादा तारा कहला की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम हजरत बरकत को लिख देते हैं कि ऐसा कर देगा और आपको हमें बदले में थैंक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लोगों के आंखों में हैं। कर भला तो हो भला, मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे। वन गुड टर्न्स डिजर्व्स अनदर, कर भला तो हो भला। अरे हम लोग तो दोनों एक ही है ना, तो फिर टेंशन आप मत लीजिए। नानू का सिल्वर स्नो बॉक्स खोलता है वही, है ना, और निकालता है और ऐसा अंगूठी में अपना हाथ पोंछते हुए उसने नाम ले लिया वेलफेयर मिनिस्टर का, क्योंकि इसको तो मिलना था। जैसे इसने नाम लिया ना, तो जो सोहन लाल के चेहरे पर जो हरियाली छाई हुई थी बेटा, तुरंत वो क्या हो गई, हरियाली गायब हो गई, वैनिश हो गई। अब पूछता है वो, अब जैसे उसके चेहरे का रंगत उड़ गया ना, तो नानू काका को समझ में आएगा कि यहाँ पे मैटर कुछ अलग है। अगर ये पूछ रहा है कि आप वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं, पूछता है वो सोहन लाल कि क्या वो तो आपका कोई दोस्त है क्या? अगर ये कह देता हाँ, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसी को कहते हैं चालाकी बेटा। चेहरा की रंगत से, ये हाव भाव से समझ गया कि इसका मिनिस्टर के साथ बनता नहीं। तो मैंने कहा ना 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 ना, ऐसा कोई बात नहीं है। सोहन लाल बड़ा ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, सो ग्लैड। अरे बड़ा नीच आदमी है, हम ही ने उसको टिकट दिया था, सब तरीका से मदद किया था, लेकिन बदले में हमको क्या दिया? बदले में हमको क्या दिया वो बताइए तो। It turned out that Minister in Lala Sohanlal, once the best friends, were now draggers माने जानी दुश्मन। ऐसा इनको संकेत यहाँ से मिल गया कि किसी जमाने में लाला सोहनलाल पार्टी बॉस और वेलफेयर मिनिस्टर एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त थे, लेकिन वो एक दूसरे के जाने दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि मिनिस्टर ने जो है वो क्या किया है, जो लाला जी के लड़के था रतिराम, उसके शादी का प्रस्ताव दिया गया था वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से, जिसने उसको रिफ्यूज कर दिया। और इसी पे वो गुस्सा गए और सोहन लाल जो है गुस्से में कहा, बताइए, उसको एक राजकुमार चाहिए, ही वांट्स अ प्रिंस। अरे आजकल ये प्रिंस कथी है, पक ऐसा कहा। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है, बात को छुपा के रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि उसने अपना he has burnt his boats, पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है। Would be surprised if he is given the ticket next elections। नानू काका जी, बड़ा आश्चर्य की बात होगी कि अगला चुनाव में अगर उसको टिकट मिल गया। He turns my son down, उसने मेरे बेटा का इज्जत लिया है, उसको डुबा दिया है। अरे चाहे प्रिंस, वाह वाह। अरे एक और बात जानते हैं, और फनी बात है, दे हैवंट इंक्सेज हॉरोस्कोप्स, अभी तले तो जन्म कुंडली निकसन मिले ले। दोनों तरफ के एस्ट्रोलॉजर जो पंडित है, ज्योतिषी है, अभी वो डिसाइड नहीं किया है कि ये झकास मैच है, झकास जोड़ी है कि नहीं है। अब बताइए, बियाह कर रहा है और इसने भी कहा डिसग्रेसफुल, अपमानजनक है। अरे ऐसे कौन राजकुमार है बताइए ना, अब इसको जानकारी चाहिए था। जानकारी लेगा तभी तो मिनिस्टर से इसकी बात बन पाएगी। और वो बताता है, अरे कौन 2 कौड़ी के स्टेट है यार, निन्नौर, वहीं का वो राजकुमार है। अब इसको जानकारी मिल गया। क्या 2 जानकारी मिला, एक वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल लातीराम पार्टी बॉस का रिश्ता खराब हो चुका है। उसके पीछे की कहानी ये है कि वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से विवाह का प्रस्ताव, अपने बेटे का प्रस्ताव रखा था सोहनलाल लातीराम, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था। वो अपनी बेटी का शादी किसी निन्नौर राज्य के राजकुमार से कर रहा है और अभी तक दोनों तरफ के एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी एक दूसरे से मिले नहीं है, ना तो उनकी जन्म कुंडली मिलाई गई है। अब इसके मन में प्लान चलना शुरू हो जाता है कि अगर हम जो है वेलफेयर मिनिस्टर के पास एस्ट्रोलॉजर बन के जाए निन्नौरगढ़ के तरफ से, तो कोई बाप अपने होने वाले बेटी के ससुराल से आए हुए पंडित जी का, वो पंडित जी का तो कभी भी वेलकम करेगा। सब कुछ इनको मिल गया। जाते जाते उन्होंने वादा किया
कि हम जो है लिख देंगे, आज ही जाते जाते एचबी को लिखेंगे और आपका काम बन जाएगा। वहां से ये दोनों चल गए, ठीक है। और जो सेक्रेटरी था ये था, दोनों ने ऐसे पोर्च से, वहीं बरामदे से जो है ना नमस्कार प्रणाम किया और ये चले गए। नानू काका सीधे घर पे गए, शाम में खाना पीना खा करके सो गए, कुछ नहीं बोले। सुबह में ही वॉज चर्पी अगेन, फिर चहचहाते हुए आए और बोले, बेटा हम लोग वेलफेयर मिनिस्टर के घर जा रहे हैं इसी मॉर्निंग। मैंने कहा नो नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। मैंने उनसे आग्रह किया हम तो ना जाए। नानू काका निकाले, इनहेल किए और वो भूल गए कि मैंने उनसे क्या कहा। और उन्होंने कहा, एंड ही स्पोक, बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई सेड। और वो भूल गए कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नाना मामा हम नहीं जाएंगे। दिस कार ऑफ योर्स, उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा जो कार है ना बड़ा पुराना है और बहुत छोटा सा है, हमें चाहिए एक बड़ी सी गाड़ी जो इम्प्रेसिव है। तुमने नोटिस किया जब हम सेक्रेटरी के पास रुके थे सोहनलाल के घर पे, तो हम लोगों से कैसे ट्रीट किया वो शुरू में। सोचो हमारे पास अगर बड़ी कार में हम गए होते तो उसका जो बिहेवियर था वो अलग होता। इसीलिए अब हमें चाहिए बड़ी गाड़ी, बिगर, बड़ा चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। अब ये मजा लेता है मामा से, भागिना कहता है कि मामा तो कैसन रही टैक्सी, कहता ना 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 टैक्सी ना, प्राइवेट कार चाहिए जिसको लाइब्रेरी चौफर चलाएगा, जिसको वर्दी धारक ड्राइवर चलाएगा। बिगर और बेटर कार चाहिए। तो इसको याद आया, इसके एक जान पहचान का आदमी है, इसके जान पहचान का आदमी है जो एक कार बेच रहा है कुछ महीना पहले से, और बड़ी कार है, आउटलैंडिंग कार है, जिसका प्रयोग किया गया था किसी महाराजा के प्रोसेशन में, यानी कि यात्रा वोत्रा में निकलती थी वो कार। इसको याद आया तो उसने कहा अच्छा यही तो चाहिए। नानू काका ने कहा यही चाहिए, हम ट्रायल के लिए लेके चलेंगे और अपना काम बन जाएगा, खरीदने का कौन जरूरत है। तो इसने कहा आई एम श्योर वी कुड, हाँ मामा हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जेन्युइन बायर दिखना होगा, वास्तव में खरीदार दिखना होगा। क्योंकि ये जो मोटर कार के जो दलाल हैं, टॉट्स मने जो दलाल है, जो गाड़ी बेचने वाला दलाल है ना, वो दूर से ही अमीर आदमी को सूंघ लेते हैं। नानू काका ने कहा इस सारा मैटर तो बेटा हमारा पर छोड़ दो और चुपचाप हमारा के तुम डिटेल्स दे दो हमको, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बेटा हमको केवल तुम डिटेल्स दे दो। बोला चलिए मामा कार का तो व्यवस्था आप कर लेंगे, लेकिन इस ड्राइवर का व्यवस्था कैसे होगा, वर्दी धारक ड्राइवर का। तो हमने कहा अरे तुम हो ना, अब बताओ। बेचारा अंडर सेक्रेटरी, क्या क्या रूल इसको दिया गया। अब ड्राइवर का, वो लाइब्रेरी ड्राइवर, चेक बुक अपना उन्होंने निकाला, उसमें चेक काटा 1000 रुपए का, बड़ा VVI है बेटा याद रख। नानू काका अपना चेक बुक निकालते हैं, 1000 का चेक दबा के उसमें काट लेते हैं और अपने पुराने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख देते हैं और कहते हैं कि नाउ कॉल योर धोबी, बेटा अपने धोबी को बुलाओ। इसको तो समझ ही नहीं आ रहा था रात भर क्या प्लान बनाया होगा और हमको धोबी। तो मैंने धोबी को बुलाया, अंकल ने उसको कोट दिया और उसको बाहर लेके गए और उससे कुछ उन्होंने बातें किया। तब हम लोग गाड़ी लेकर के चले गए कहाँ, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, ये भी नाम याद रखना, जहां वो गाड़ी थी बिकने के लिए। हम लोग वहां जैसे पहुंचे तो मामा जी ने बस एक ही बात कहा कि तुमको मन में बेटा एक ही बात रखना है कि हमको वो कार चाहिए, इसके अलावा तुम कुछ भी दिमाग में मत सोचो। हम वहां पहुंचे, बात करना शुरू किए मैनेजर से, तभी धोबी जो है रस्ट इनटू शॉप, दौड़ते हुए शॉप में आया और एक हाथ में कोट रखा था और एक हाथ में वो चेक को जो है ना वो क्या कर रहा था, ब्रांडिशिंग, जो चेक ऐसे ऐसे हिला रहा था और कह रहा था कि अरे आप यही हैं, यही हैं। धोबी आया, नानू काका हेल्ड आउट द चेक, ऐसे हाथ बढ़ा करके नानू काका चेक लिए, है ना, चेक लिए एंड क्लक्ड हिज टंग अगेन, वो जीभ वैसे ही बजाए और कहा कितने हम केयरलेस हैं, हमेशा हमसे ये गलती हो जाता है। अरे ये एक बियरर चेक है, बियरर चेक का मतलब कोई भी आदमी इसको भजा सकता है। हियर माय गुड मैन, ये है मेरा भला आदमी। धोबी को कहा, उसको इनाम दिया 2 रुपया और कहा कि ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। उसको दिया और उसके पीठ पे थपथपाया। ये क्या था बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का प्रदर्शन था। मैनेजर के सामने दिखाना था कि कितना बड़ा आदमी हमारी दुकान में आ गया है, जो 1-1000 का चेक उस जमाने का है, 1000 का मतलब आज समझ लो लाखों रुपए हो गए। इतना बड़ा चेक ये पॉकेट में ऐसे भूल जाता है। और कितना बढ़िया धोबी रखा है जो इतना ईमानदार है कि उसको ला करके दे भी दिया, बदले में इन्होंने 2 रुपए का इनाम दिया।
अब उस मैनेजर को ये टॉट्स को, दलाल को ये फिक्स हो गया मन में कि बड़ा अमीर आदमी है, अब इसको ट्रायल के लिए गाड़ी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस धन के प्रदर्शन के बाद में बड़ा आसान हो गया कार को लेके जाना। हम लोग जो है कार लेके चले, हमने व्हाइट जोधपुर कोट पहना, ऑरेंज कलर की टर्बन, नानू काका जो है पीछे बैठ गए, एक एक इंच अपने आप को देख रहे थे और वो कैसा दिखना चाहते थे, हेरिडेटरी पंडित। हेरिडेटरी पंडित का मतलब समझ रहे हो, जैसे राजा के दरबार में बहुत सी है ना, खानदान से ही जो है पंडित पंडित बनते रहता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, कैसे बाहुबली में दिखाता है कटप्पा का कि हमारा खानदानी गुलाम है, उसी के वंशानुगत पंडित वो दिख रहे थे, प्रिंसली स्टेट का। वो मिनिस्टर के घर पे पहुंचते हैं, मिनिस्टर के घर पे पहुंचे, वह किसके नौकर चाकर जो है ना आकर के वहां पे घमासान मचा दिए, वही कौन है, कहाँ से आप आए हैं। इन्होंने जो है वो रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, जिन्होंने अपना काम बताना रिफ्यूज कर दिया, और उन्होंने कहा कि सुनो विजिटर्स बुक लेकर के आओ, कॉल फॉर द विजिटर्स बुक। विजिटर्स बुक क्या होता है बेटा, कि कहीं भी आप ऑफिस वगैरह या बड़े जगह पे जाते हैं तो बाहर में जो गार्ड बैठा रहेगा ना, वो आपको रजिस्टर में लिखवाएगा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ आए हैं, कितने बजे आए हैं, कितने बजे जाएंगे, सारा वो मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर, उसी को बोलते हैं विजिटर्स बुक। लाया, और उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही आ गए हैं, बस औपचारिक कॉल था, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि मिनिस्टर को डिस्टर्ब करे, ये फॉर्मेलिटी है, जैसा कि हमको पुराने अपने राज्य में सिखाया गया है कि हमारी जो हाइनेस है, जो हमारे महाराज हैं, वो ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टिसी, इस प्रकार की चीजों के लिए बड़े जाने जाते हैं। एंड दे ब्रॉट विजिटर्स बुक, सब लेके विजिटर बुक आया। मैंने देखा कि उन्होंने क्या लिखा, अपना नाम लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, और उन्होंने लिखा हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, बड़े अक्षरों में अपना लिखा कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं निन्नौरगढ़ के महाराज के। और लास्ट में उन्होंने मेरा एड्रेस दे दिया, दैट वाज द एड्रेस ऑफ माय प्लेस, दिल्ली एड्रेस। और बिना कोई शब्द किए हुए ही, बिना कोई शब्द कहे हुए उन्होंने कहा, यहाँ पे समझिएगा, एंड दो ही वेयर इन अ टीयरिंग हरी, लगा कि बड़ा जल्दी में है, ही गॉट इनटू द कार में आए और कस के बोला कि टेक मी टू द महाराजा सूतकता पैलेस, बैग ड्राइवर ले चलो मुझे, अब सूतकता महाराज के पैलेस में ले चलो। अरे मुझे उनको वो सारी हॉरोस्कोप्स रिटर्न करनी है, जन्म कुंडली, जो उन्होंने मेरे पे भरोसा करके मुझे दिया था। जैसे ही कार हमारा गेट से बाहर निकला, मैंने देखा, ग्लांस बैकवर्ड्स एंड सॉ, मैंने देखा कि एक मोटा सा डार्क आदमी खादी कपड़ा पहने हुए, वो अपने अपर स्टोरे, देखो यही चीज पूछ दिया था, STORAY, स्टोरे मतलब होता है तल्ला, और ये आपको पूछ दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लोर, याद रखना ना, स्टोरे ने स्टोरे पढ़ेंगे, स्टोरे, तो उसको देखा गया अपर स्टोरे, ऊपर का जो तल्ला था, खिड़की से कोई मोटा खादी वस्त्र पहने हुए कोई आदमी झांक रहा था, अनडाउटेबली ही वॉज द वेलफेयर मिनिस्टर। बात खत्म, हम लोग सुबह का समय था, चाय वो अभी खत्म किए थे, और हम जो है हाउस ब्रेक, न्यू किचन, नए बच्चे के लिए घर बना रहे थे, और उसने कुछ गंदगी फैलाई थी, उसको साफ सुथरा फ्लोर पे कर रहे थे। जैसे ही व्हाइट ट्रिएंगल शेप्ड कार, वो जो होता है ना एम्बेसडर कार मंत्री का, वो गेट पे रुका, एंड नानू काका वेंट आउट, फोल्डेड हिज हैंड्स। नानू काका को पता था कि मिनिस्टर आएगा, क्योंकि हम तो तबाही मचा दिए, मिनिस्टर भी चिंता में होगा कि बाप रे बाप, तो पंडित, अभी तक हमारे बेटी का जन्म कुंडली मैच नहीं हुआ है, और एस्ट्रोलॉजर वो भी निन्नौरगढ़ के आए और चले गए, उनसे तो मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेटी के होने वाले ससुराल के हुआ है। नानू काका को पता था पक्का मेरे पास आएगा, क्योंकि इस मैटर में तो कोई भी बाप जाएगा, खुद जाएगा, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, जाना ही पड़ेगा, ज्योतिषी है, पंडित जी हैं। तो हाथ अपना फोल्ड किए हुए नानू काका निकलते हैं, चूंकि इनको पक्का था कि वहीं आएगा, और ये वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिल लिए। अब यहाँ पे लेखक जो है अपनी बातें शेयर करता है, नानू काका चले गए, कल ही मिशन उनका पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज ही वांटेड टू सी मिनिस्टर, आखिर वो क्यों मिलना चाहते थे मिनिस्टर से, मैंने कभी खोजने की कोशिश नहीं की। अब मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी अब नानू काका आए तो हम इनसे 100 मील दूर रहें। सॉरी, अब मैंने सोचा कि माय अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर, मेरे मामा जो थे निन्नौर से तो 100 मील दूर थे, 100 कोस दूर थे, कभी मिले ही नहीं होंगे, कभी देखे भी नहीं होंगे, ना तो रिलेटेड थे। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस, अब हम कन्विंस हो चुके थे कि नानू काका कुछ भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि अंगोछा को ऐसे कंधे पे डालते हैं, वैसे किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली मेरे साथ बात नहीं थी। ओनली वेन इट हैपेंस, लेकिन जब भी ऐसी घटना हो तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टू बी समवेयर, हम कहीं दूर रहे, फार आउट ऑफ रेंज,
नानू काका के पहुंच से हम कहीं उसको दूर रहे, ये हमारी इच्छा है। तो बेटा जी पूरी स्टोरी थी, उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। खूब बढ़िया से पढ़ लेना, सारे कैरेक्टर्स और रिलेशन, सारी घटनाएं और बात तुम याद रखना, और जल्द ही मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहो, व्यस्त रहो पढ़ाई में, है ना।